जय हिंद बच्चों, नमस्कार। सर आज के वीडियो का मोटिव क्या है हमारा? शुरू में हम लोग नीट 2025 के ट्रामा से गुजर रहे हैं। पर्पस शुरू में हमारा ये है कि कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आए। अच्छा, अब हम लोग एक रोड मैप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट 2026 के लिए कि हम लोग क्या यूज करें, कैसे पढ़ाएं कि पूरा क्वेश्चन सही हो। तो इस वीडियो में हम एक चीज बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई, कोई भी सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आया, अप्लाइड है जी, कंसेप्ट वही है, एप्लीकेशन ऑप्शन से नहीं मैच किया है। और मजे की बात एक चीज बच्चों को और आगाह कर दें कि भैया आप वो एक जबलक न छोड़े, और जो एनसीईआरटी के बाद भी जो एक्सरसाइज दी है उसको भी न छोड़े। और आप भी सर इस कैरिकुलम में जो आप लोग क्विक रिवीजन वो सब दिया है जी, आप सबको बोलिए कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कराए, ठीक, चेक करेगा। चलिए तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर पहला सवाल बायोटेक का शुरू में, और सवाल क्या है? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। एम्पलीफायर्स डीएनए behind the same equation. अच्छा, इस सवाल को हम लोग अपने एक इक्वेशन बना के करते हैं। ये इक्वेशन नहीं दिया एनसीईआरटी में। और मजे की बात है, सुरभि मैम यूबीटी 10 19/2/2025 को और नीट 17 19/9/2025 को पूछा हम लोगों ने सवाल, और उसी का एप्लीकेशन है। सैलिन सर बताएंगे कैसे एप्लीकेशन है ये? सर इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है कि पर साइकिल में अमाउंट डबल हो जाता है, तो उसी पे अप्लाइड ये दो क्वेश्चंस पूछेगा और उसमें भी वो इक्वेशन जो है सेम कॉन्सेप्ट पे यूज़ की गई है। ये देख लो अच्छे से, कमेंट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। हम एक एक क्वेश्चन मिला के दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी 1 का मिला के दिखा दिया था, एनसीईआरटी 2 भी दिखाएंगे, क्विक रिवीजन से भी दिखाएंगे। ये देख लो, जो सवाल हो रहा है ना कि नहीं आया अपनी टेस्ट सीरीज में है कि नहीं, और आगे से और सजेगा भाई। अब ये दूसरा सवाल सैलेंसर, ये आईवीएफ का है जी, और आपको पता है अभी तक इस चैप्टर से बिल्कुल हम लोग बता देते थे एसटीडी आईयूडी, देखा बच्चे ने निशान लगा दिया, आगे चला गया। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं सैलेंसर ने कि जो मेरिट फिजिक्स की वजह से लो जाएगी, बायो की वजह से भी लो जाएगी, क्योंकि इस सवाल को करने में बच्चों कितना टाइम लगता है? 1 मिनट ज्यादा लगा कि नहीं लगा? से ज़्यादा लगा। पहले आईवीएफ के सारे पॉइंट देखे, फिर ड्रॉबैक देखे, पॉजिटिव नेगेटिव देखे ना उतने प्रेशर में। तो देखिए यहाँ भी सैलेंसर यहाँ पर एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट भी दिया है जी, एडॉप्शन ऑफ हारफैंड भी दिया है, जी, ठीक है ना। तो सवाल क्या था यहाँ पर? पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्टर आईवीएफ के मतलब माइनस पॉइंट पूछे थे। जी, तीसरा सवाल, अब देखिए, अब यहाँ पर पॉलीजेनिक के लिए नॉन मेंडेलियन नहीं दिया है, किताब में नहीं दिया है, लेकिन मेंडेलियन में दिया है। ये शुरू में निशान भी लगा दिया है, थैंक यू मैम, कि एक जीन के 2 एलील, जी, और पॉलीजेनिक में तो बहुत ज्यादा एलील, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। और एक बड़ी सीधी सी बात है, एक कॉलम में मेंडेलियन है, एक कॉलम में नॉन मेंडेलियन है, जी, ठीक है ना। तो नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर बाद में है जी, और नॉन मेंडेलियन पहले है, जिसमें पॉलीजेनिक ट्रेट भी दिया है, आपका हीमोफिलिया दिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारी चीजें दी हैं, राइट। तो ये तो हेडिंग सही हो जाता। और मेंडेलियन में एक जीन के 2 एलील पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे जीन हो गए, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। जी, इसके बाद इस सवाल को भी बच्चे कह रहे हैं। ये सवाल देखिए, हम लोगों ने एफएसटी 27/4/2025 को दिया था, और ये एनसीईआरटी के टेबल पे भी है, मोनर ऑफ एनिमलिया, जी, हाँ। राइट, और इसी को सेंटेंस में दे दिया। उसके में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस क्वेश्चन पूछा है। एक और सवाल है क्या? अच्छा, ये सुरभि में आपने बहुत अच्छा निकाला। यहाँ पर दिया है ट्विंस के बारे में दिया है, और लोगों को लगता है कि ट्विंस केवल एक ही जगह दिया है, कहाँ पे? मालिकुलर में आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में दिया है। जी, जी सर, दिया है दिया है ना? एनडीआर के बारे में। हाँ, वीएनटीआर के बारे में। कौन दिया? पॉलीमर। लेकिन ये क्वेश्चन यहां से उठा लिया एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, तो बच्चों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से, तो बच्चों अब ये एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और मजे की बात, साइलेंसर यहाँ पे क्या लिया है? वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न वेयर फ्रैटर्नल? तो 3 तरह के ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक, डाईजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक में आइडेंटिकल और सायाबेस होता है, डाईजाइगोटिक में फ्रैटर्नल होता है। तो जो मोनोजाइगोटिक हो उसमें सेक्स सेम होता है, और डाईजाइगोटिक में सेक्स सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो यहां से उठा लिया। तो बच्चों अब आपके सारे क्वेरी खत्म हो गई, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये लेसन आप सब बच्चों के लिए है और हम सब टीचर के लिए भी है कि अब कोई भी लाइन छोड़ेंगे नहीं।
एक बच्चों अगर आप कमेंट करोगे कि आप तो कराएंगे, एक अच्छी बात करने जा रहे हैं कि इस एनसीईआरटी की हर लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, अब कुछ नहीं छोड़ेंगे, चाहे समरी हो चाहे एक्सरसाइज हो, और यूट्यूब पे भी कराएंगे। और साथ में एक काम हम लोग और कर रहे हैं कि हर पैराग्राफ में जो ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, अभी तक हम लोग क्या करते थे, पूरा चैप्टर पढ़ाया फिर क्वेश्चन कराए, अब हर पैराग्राफ, एक पैराग्राफ या एक हेडिंग के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव सवाल करा देंगे। ठीक, तो हम लोग तैयार हैं, सजग हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। फिजा को जिद है अगर आंधियां चलाने की, मुझे भी जिद है वही आसियां बनाने की। चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैंने आपको पहले बताया था बच्चों कि पेपर इजी होता है तो पेपर के पहले हम लोग खुश होते हैं, रिजल्ट के बाद दुखी होते हैं क्योंकि रैंक खाई जाती है। और जब पेपर टफ होता है तो पेपर के बाद हम लोग दुखी होते हैं लेकिन रिजल्ट के बाद खुश होते हैं। तो दोनों ही तरह की कंडीशन में खुशी गम का माहौल होता है। तो पिछले साल बच्चे खुश थे पेपर देने के बाद, दुखी थे रिजल्ट के बाद, और इस साल क्या होगा, रिजल्ट आने पे खुश होंगे, रिजल्ट आने पे खुश होंगे, अभी दुखी हैं। और साइलेंसर एक बहुत अच्छा आंकड़ा है कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 600 के ऊपर केवल 1000 बच्चे इंडिया में, और पिछली बार 600 के ऊपर 78,000 बच्चे थे। ठीक है ना, तो जितने भी बच्चे परेशान हैं उनको कॉलेज मिलना चाहिए। और हम लोग तैयार हैं बच्चों नीट 2026 के लिए। तो क्या कमी रह गई आप भी देखो, क्या कमी रह गई हम तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बस शुरू में वीडियो बनाने का एम यही था, जैसा कि आपने पूछा, कि बच्चों का ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दे कि भाई कोई सवाल एनसीईआरटी से बाहर नहीं था, सारा सवाल एनसीईआरटी से था। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, मिलता है अगले वीडियो में।